प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम एक टॉपिक लेते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम बात करेंगे नकारात्मक मन पर, नेगेटिव माइंड पर। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं, सर मेरा मन बहुत ख़राब रहता है, दुखी रहता है, प्रेशर में रहता है, इसका कुछ इलाज बताइए, इसके लिए कुछ क्रियाएं बताइए, इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने का तरीका समझाएं। हमारा उन दोस्तों को एक ही जवाब होता है कि मन तो मेरा भी ख़राब रहता है, इधर उधर भागता रहता है। मन क्योंकि भगोड़ा है। माइंड इज़ ए ड्रंकन मॉन्की बिटन बाय स्कॉर्पियो। ये लहरों की तरह भागता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये सब चक्रों को छोड़ो। आप मन को प्रभु की ओर लगाओ, दुनिया से हटाओ, प्रभु की ओर लगाओ, उसका नाम सिमर कर। संसार में कौन ऐसा है जिसका मन भटकता नहीं है बंदर की तरह। ये मन का स्वभाव है, क्योंकि ये माया का पुत्र है। उदाहरण के लिए आप समझो कि जब से आप युवक हुए, बड़े हुए, दाढ़ी यहाँ पे बाल निकले शुरू हुए, तो आपने दाढ़ी बनानी शुरू कर दी। जैसे ही बाल निकलते हैं आप सुबह उठ के शेव कर देते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं। या जब आपके नाखून बड़े होते हैं, हाथों के या पैरों के, आप उनको काट देते हैं। लेकिन इन बातों की आपने प्रभु से क्या कभी शिकायत की है कि हे मालिक, हे दाता, मेरी दाढ़ी ना उगे, मुझे रोज़ बनानी पड़ती है, बाल ना निकलें या नाखून ना बढ़ें। और ना ही किसी गुरु या डॉक्टर से बोला है कि हमें इसका कोई समाधान बताइए। इसी तरह हमें रोज़ साधना करके, नाम सिमर के, मेडिटेशन करके, क्रियाएं करके, मन के अंदर जो बुरे विचार आए, पैदा हो, उनको हटाते जाना है। जैसे जब तक जीवन है दाढ़ी बनाओगे, वैसे ही जब तक जीवन है, तन में श्वास है, हम मन की सफाई करते रहेंगे, मन की सफाई करते रहेंगे। क्योंकि ये तन का स्वभाव है, प्रकृति है इसकी। और इसी तरह मन की अपनी प्रकृति है, बुरे विचारों को खींचना और नेगेटिविटी को बढ़ाना। पर आपको रोज के रोज उनको काटना है, धोना है, हटाना है। जीवन भर जब तक श्वास है मन की सफाई करते रहना है, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, गुण और दोष जो है, ये संसार की जो सृष्टि है ना, ये गुण दोषमयी है। इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। सिर्फ मेरा मालिक जो है वो निर्दोष है। अब इसको विराट में कैसे बोलेंगे? एक विधाता ही निर्दोष रहा, एक विधाता ही निर्दोष रहा, निर्दोष रहा। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, कोई ना कोई दोष रहा। दुनिया के हर इंसान में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। लेकिन हमें हर इंसान के इन दोनों गुणों और दोषों को ध्यान में रख के ओपिनियन बनाना है। वैसे भी दोस्तों देखो, जहाँ सुमति वहाँ कुमति, जहाँ कुमति वहाँ सुमति, जहाँ जड़ वहाँ चेतना, जहाँ चेतना वहाँ जड़, जहाँ गुण वहाँ अवगुण,
जहाँ अवगुण वहाँ गुण, जहाँ सार वहाँ संसार, जहाँ पाप वहाँ पुण्य। ये एक नियम है हमारी सृष्टि का, परमात्मा ने नियम बनाया हुआ है। हे जग पिता परमात्मा, तू ज्ञान का भंडार है, तू सारे जग का सार है, तू शक्ति का भंडार है, तू सारे जग का सार है, तू भक्ति का भंडार है, सारे जग का तू ही सार है। तो दोस्तों क्या है कि परमात्मा को छोड़ के बाकी हर प्राणी में दोष भी है, गुण भी है। जैसे देखो एक और बात हम समझते हैं कि जैसे देखो रामलीला होती है या फिल्मों की एक्टिंग होती है। अब रामलीला में जो एक इंसान हटा कटा रावण बनता है, उसको छोटे छोटे बच्चे जो बंदर बनते हैं वो पिटाई करते हैं, पर उसको बुरा नहीं लगता। उसको पूछो भाई तेरे को ये पीटते हैं, तो वो कहता है भैया मैं एक्टिंग कर रहा हूँ रावण की। इसी तरह कोई फिल्म होती है, उसमें देखो जो विलियन होता है वो अपने आप को गुंडा समझता है, लेकिन एक हीरो से वो पिटाई उसको खानी पड़ती है। वो बड़े ध्यान से पिटाई खाता है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है जी मैंने अच्छी एक्टिंग करनी है ताकि मेरी और फिल्में बने। दोस्तों संसार को देखने के 4 तरीके हैं। जिनके पास ज्ञान की दृष्टि हो उनको संसार सार दिखेगा, जिनके पास विराग की दृष्टि हो उन्हें सब आसार दिखेगा, जिनके पास ना ज्ञान और ना विराग की दृष्टि हो उन्हें सब संसार दिखेगा, ये जमेले वाला। और जिनके पास दिव्य दृष्टि हो उनको सब कुछ प्रभु का जहान दिखेगा, उनको वो आनंद में रहेंगे। इसलिए हर आत्म जीव की अपनी अपनी दृष्टि है और अपने अपने दोष हैं या गुण हैं। कोई लोग कहने के लिए कहते हैं जी कि महाराज युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं, उसने तो जुआ खेला, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, जो बहुत बुरा दोष है, काम है, लेकिन फिर भी हम उसको धर्मराज ही कहेंगे। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, 100 में से उसके 75 नंबर आए, वह पास भी है और उसके अच्छे नंबर भी हैं। तो जो 25 नंबर मतलब दोष हैं उनको नहीं देखना, जो 75 आए हैं उनको समझना है, वह तो गुण है ना उसमें। इसी प्रकार जैसे मदर तेरेसा है, आप तो संत की उनको उपाधि मिल गई, तो उनमें समझो 85 गुण थे और 15 दोष हैं जो हम सोचते हैं, पर हमें 85 जो 85 गुण हैं उनको देखना है और उनको संत समझना है। इसी प्रकार दोस्तों महात्मा गांधी जी थे हमारे, समझो उनके 85 मार्क्स हैं या 90 मार्क्स हैं, तो 10 अवगुण हैं और 90 गुण हैं, तो हमें 90 गुणों के आधार पर उनको महात्मा समझना है। इसी तरह सब अवतारों और महापुरुषों को हमें समझना है। अब हम खुद हैं, मेरे में भी बहुत सारे गुण होंगे और बहुत सारे दोष भी होंगे, मैं भी कहाँ का निर्दोष रहा, कोई निर्दोष नहीं है, संसार दोषमयी है। इसलिए दोस्तों ये जो मन है इसको ना अभिमान से भरो, ना गलानी से भरो, ना गंदे विचारों से भरो। भरना ही है तो मन को भगवान के नाम से भरो और मन को रोज समझाओ, हे मन मन मानी त्याग रे तू मन मन माया, त्याग रे तू मन मन माया, त्याग रे तू मन मन मानी, त्याग रे। इसको मन को रोज समझाना है। ये तब होगा जब हर पल में हो सिमरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दे मन मेरा कि इस मन में हो सिमरन तेरा। हम रोज इसमें बढ़ते जाएंगे तो गंदे विचार हटते जाएंगे। जैसे ही आप इसको प्रभु की दिव्यता से भरोगे तो फिर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा। दूसरों के छोटे छोटे जो दोष होते हैं आप उनको
नज़रअंदाज कर दोगे। इस फार्मूले को अपनाओ तो दूसरे को के जो गुण हैं उन्हों को ही देखना है, तो आपके जीवन में भी आनंद बढ़ जाएगा और गुस्सा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा जीवन को बर्बाद कर देता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके देखिए आप। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो, महाकाल की जय हो।